हरिद्वार से करीब 250 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली के शिविर में रात को विश्राम कर रहे ये कांवड़िए बेसुध पड़े हैं। इनका शरीर अब जवाब दे रहा है, लेकिन भोले के प्रति आस्था ऐसी कि 200 किलोमीटर और पैदल चलने का जुनून अभी बाकी है। अब इन्हीं से मिलिए। ये कांवड़िए पहली बार कांवड़ लेकर आए और वो भी 41 लीटर गंगा जल कंधे पर लेकर हरिद्वार से पैदल दिल्ली आए हैं। ये मेरी कलश कावड़ है, आओ दिखाओ। ये 41 लीटर और अपने पूरा इसकी है कादी डी ब्लॉक की। हाँ 41 लीटर है, पहली कावड़ है, अपनी मर्जी से लेके आए सर, इसलिए लाए हैं घर वाले खुश हो जाए, अपने मस्ती में मौज बढ़िया। इतना वजन कैसे उठा के लाए हो सर? नंगे पैर लेके आए हैं, कंधे पे लेके आए सर। कितना टफ रहा सर पूछो ही मत। बताओ थोड़ा सर पूछो ही मत तुम। तो रास्ते में थकते थे तो क्या करते थे? सर लेटते थे, वो कावड़ वाले हाथ पर दबाते थे, दबा नहीं देते थे, अपना खुद ही कर लेते थे जो करना है। दवाई ववाई मिलती रहती है, अपना मस्त सिस्टम आएंगे अपना। और पहली वाली कावड़ लेके आए हैं और 4-5 कावड़ है अपनी। कितने दिन में लाए उसको? सर हम निकले थे 15 तारीख को गए थे, 17 को जल उठाया था अपना, 29-30 को आ गए। अभी हमें कादीवार 1 दिन और लगेगा, कादीवार पहुंच जाएंगे अपने। तो रास्ते में कितनी जगह रुके? सर पूछो मत, काफी जितने सीवर थे सब पे रुके थे, सारे पे सब पे सर शुभ काम सब हुआ था, सब बढ़िया था। और अपना सारे भोले जितने भी हैं सब मस्ती में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत होती है अपने डॉक्टर वैक्टर बैठे रहते हैं, कावड़ के लिए पुलिस वाले बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ। बस हम तो यही कहेंगे सर, अपना मस्ती में आओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आओ। इन कांवड़ियों की मान्यता यह है कि ऐसा करने से भोले प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। क्या कुछ खास इस बार रहा? इस बार कुछ मतलब वही सेम ही एक्सपीरियंस रहा। फिलहाल तो 2 साल ज्यादा हालत खराब हो गई थी, इस बार थोड़ा नॉर्मल ठीक आया हूँ फिलहाल, बाबा की कृपा से। कैसे लेके आए वहाँ से? पैदल लेके आया हूँ। तो अनुभव बताओ वहाँ से लाने का। यहाँ पे अनुभव क्या, मतलब नॉर्मली जैसे रहता है कि थोड़ा हालत कहीं कहीं डाउन भी हुई, कहीं सही हुई, तो बाबा की कृपा से बस चले आए सही। हरिद्वार से दूर से क्या बढ़? पैदल लाए हैं, कैसे? पैदल चल के नंगे पैर। कितने साल से ला रहे हो कावड़? पहली साल है, फर्स्ट पहला ही है हमारा कावड़। तो कैसा एक्सपीरियंस है थोड़ा बताओ हमें। एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, रास्ते में सब कुछ मिला। बस थोड़े बहुत पैरों में दिक्कत हुई है, जो कि धूप के कारण हुई है। धूप इतनी तेज थी, बारिश भी हुई है, सब सहना पड़ा हमें। कैसे भी करके आ ही गए हैं 12 दिन में। पहला अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा हमारा सफर। कावड़ लाने का उद्देश्य बस घर के पर्पज से लाए, घर वालों की घर वालों ने कहा था? नहीं, अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। क्या होता है कावड़ लाने से? कावड़ लाने से भगवान की भक्ति, अपना मतलब कि अपनी रक्षा के लिए, घर वालों की रक्षा के लिए लेके आते हैं। कौन खुश होता है इससे? हाँ कौन खुश होता है? क्या सर? कौन खुश होता है इससे कावड़ लाने से? भगवान खुश होते हैं, हम खुश होते हैं। कौन सा भगवान? भोले शंकर। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोले नाम नीरज। कब से जाते हो आप कावड़? बोले हो गए 4-5 साल हो गए। क्या कुछ एक्सपीरियंस बताओ। बोला एक्सपीरियंस का मतलब, पहले तो हमने बाइक से करा 2 साल, फिर 2 साल हमने विशाल कावड़ करी, तब 2 साल से हम कल से उठा रहे हैं 21 लीटर। कैसे दिमाग में आया कि कावड़ लेने आना है? कुछ नहीं, बस बचपन से थे, वो लोग देखते थे, रोते थे कि मम्मी हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। बाबा ने अच्छा हम तैयार हो गए, अब हम भी जा रहे 6 साल से। अब जो इच्छा है बाबा से मांग रखी है, थोड़ी बहुत पूरी हुई थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत हुई थी पिछले साल, मैंने अगले साल इतना लाऊंगा, अगले साल इतना लाया, अगली बार ये वाली कल मतलब अपना पूरी हो गई, उससे अभी और जल उठाऊं बोले से। बस भोले बाबा की दुआ अगर अपना पूरी होती है तो और उठाना हुआ जल। जल लेके कैसे आते हो? बोले पैदल आते हैं।
कैसे चलते हैं? बोले नंगे पैर ऐसे चलते हैं, जिसमें चल पाते हैं। इतनी हालत रहती है, चलते हैं, बाकी थक जाते तो रेस्ट करते हैं। रात रात चलते हैं, दिन रेस्ट करते हैं। कांवड़ को लेकर क्या मनोकामना है? वही फैमिली खुश रहे। क्या मान्यता क्या है कांवड़ के बारे में? मान्यता क्या है? बोले तो मेरे माइंड पे नहीं है, लेकिन जो भी क्या सुना है कांवड़ लाने से क्या होता है? शिव जी क्या मनोकामना पूरी करते हैं? वही कहते हैं, बोले से बहुत सुना है कि जो चीज मांगो दिल से मांगो, इनके लिए इतना करो। लेकिन हम नहीं इतना कर सकते हैं, इतना हिम्मत होती है उतना करते हैं। हम कहते हैं बस बाबा के हाथ में है, मनोकामना उनके हाथ में, वो करेंगे तो पूरी करेंगे। कुछ गलती हमारी भी होती है जो रह जाती है हमारी, उनके हाथ में हर चीज करना, मनोकामना पूरी होती है। बोले क्या कुछ होता है? कैसे कांवड़ लाते हो? कब जाना होता है? क्या होता है? बोले जैसे जल से हम 10 दिन बाद 10-15 दिन पहले जाते हैं हम उस पे। जल से जाके घूमेंगे फिरेंगे, ऋषिकेश जाएंगे, नीलकंठ की सहाय वड़ाई करने का सारा जल से, मतलब हम देखेंगे जल किस दिन उठाना में। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद सभी को रेस्ट देके जल उठाएंगे। वहां से पूजा करके नहा धो के खाना खाएंगे तो नहाना पड़ेगा, लैट्रिन बाथरूम तो पूजा करने का नहाओगे, सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत कठिन, मतलब बहुत दिक्कत होती है चलाने में, बहुत थक जाते हैं। बोले चल नहीं पाते, गाँव रुलाती है, सब चीज का वो देखना पड़ता है, पूजा पाठ सब चीज नियम से बहुत दिक्कत होती है। आगे बोले बता देंगे हमारे क्या चलती कावड़। क्या अरेंजमेंट क्या रहता है उसमें? अरेंजमेंट किस चीज का बोले बताओ? जैसे रास्ते को खर्चे वर्चे का बोले, देखो वो तो कावड़ के ऊपर है। कावड़ का तो खर्चा शिवर मिलता है तो ठीक, वरना भूखे पे अपने पैसों से खाना पड़ता है सब कुछ। चाय भी अपने पैसों से, शिवर मिलता है तो ठीक, वरना भूखे रहना पड़ता है हर जगह। ये है क्या नियम क्या कानून क्या है इसमें? जय भगवान की जय। कांवड़ के नियम क्या है? देखो बिना नहाए उठा नहीं सकते, पूजा नहाओगे तो ही कावड़ उठानी पड़ेगी। बहुत चीज होती है, हाथ जल खंडित न हो जाए या कोई कुत्ता ना निकल जाए, बहुत चीजें होती है ऐसे। बोले नियम के हिसाब से कुछ नहीं होगा। जल कब चढ़ाते हैं? हाँ, जब जल की जैसे 2 तारीख को चला है, 2 तारीख को ही चढ़ेगा। यहाँ से जाते कैसे हम लोग? यहाँ से हम ट्रेन से जाते हैं, वहाँ से पैदल आएंगे। हर का पकने पर क्या होता है? है पकने पर थकने में रेस्ट करेंगे, जैसे हम थक गए तो कावड़ को रेस्ट कराएंगे, क्योंकि उनका चलने पड़ते हैं कावड़ में। जल के हिसाब से जल कितना है, कावड़ कैसी है, मतलब जल के हिसाब से देखा, हमारा भारी जल है उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना। भी 10-15 मिनट गैप लेके 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो हम 5-10 मिनट का रेस्ट करेंगे, वरना 15-20 मिनट आधा घंटे का रेस्ट ऐसे चलती है। कितने साल से जा रहे हैं? मेरा 30 साल है। बोले कुछ मनोकामना? माँ बाप खुश है बस, उनकी और कुछ नहीं। हालांकि ये कांवड़िए इस बार योगी सरकार से उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। इनकी वजह भी लाजमी है। दूसरे साल में लाया, जोड़ा किया है, क्या कुछ कैसे लाए हो कांवड़? पैदल पद यात्रा की है, पैदल। कैसे? पिट्ठू कावड़ अपनी वहाँ हर की पौड़ी से उठाई थे, हर की पौड़ी से जल उठाया, वहां से स्टार्ट किया है और वहां से हम 4.5 दिन में यहाँ पे आ चुके हैं। इसको देखा था इससे पहले कैसे मनुआ लाने का था? मेरे ताऊ लेके आते हैं तो उनको देख के मेरा मन किया लाने का, तो मैं लेके आया। क्या सुना है कांवड़ के बारे में? लाने से क्या होता है? कावड़ लाने से ये जो मांगोगे वो मिल जाता भोले बाबा से, और तो अपनी मन की श्रद्धा है। क्या कुछ नियम कानून होता है इसमें? नियम कायदा क्या होता है? नियम कायदा ये है, जैसे कि हमने कुछ खाया पिया तो हमें नहाना पड़ेगा, हम वॉशरूम जाएंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, हम सोएंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, यही होता है। और बाकी पानी वगैरह तो ऐसे पी सकते हैं, बाकी कुल्ला वगैरह करके अपना चल देते हैं। कावड़ यात्रा दोबारा स्टार्ट हो जाती है हमारी। और जैसे कोई शिविर मिलता है हम वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। भोले बाबा की कृपा है, लेके आ गए हैं। रास्ते में क्या कुछ अरेंजमेंट रहता है? इस बार तो कम था अरेंजमेंट, पिछली बार बहुत था। सबको का इस बार का कुछ पता नहीं है कि कम क्यों था, लेकिन पिछला ज्यादा था। इसका मतलब ये यूपी में सरकार योगी की कम हो चुकी है इस चक्कर में, इसलिए कम है सब कुछ। कम है। हाँ, जब यूपी में सरकार जब वो उसकी ज्यादा चलती थी योगी की, तो बहुत कुछ था, बहुत सारी सुविधाएं थी। इस बार ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। क्या क्या सुना है कि पहले यही था, हर जगह शिविर मिलते थे। अब क्या है, 5-5 किलोमीटर चल रहे हैं, शिविर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा है। अब होटलों में भी खाना मिल रहा है, पहले खाना था सस्ता, अब 100 रुपए की थाली मिल रही है। 100 रुपए में भी कुछ सारा ठीक नहीं है, 100 रुपए में भी वही है, पेट भरने के लिए तो खाना। वैसे डाक कांवड़िए के नियम सबसे ज्यादा टफ माने जाते हैं। डाक कावड़ में ये होता है कि 1 दिन पहले डाक कावड़ उठती है वहां से,
तो वहां से भगते भगते आना होता, भगते ही भगते जल चढ़ता, पर रुकते नहीं है डाक कावड़ कहीं भी। और सबसे पहले डाक कावड़ का ही मंदिर में जल चढ़ेगा। अगर कोई और जैसे चढ़ा रहा है, नॉर्मल कावड़ वाला चढ़ा रहा है, तो उसे हटा दिया जाएगा, डाक कावड़ का जल चढ़ेगा पहले। उसके क्या नियम कानून है? उसका नियम इतना अभी लाया नहीं, तो इतना नियम नहीं। 150 किलोमीटर है, तो भटवार से 200 किलोमीटर कैसे भागते? तो उसमें मतलब एक लोग नहीं होता, उसमें कम से कम 20 या 30 का ग्रुप होता है पूरा। तो भगते भगते वो चेंज करते हैं जल, मतलब कि भगते हैं, जैसे एक बंदा भग रहा है तो दूसरा बंदा आगे खड़ा हो जाएगा, फिर वो पकड़ेगा, फिर वो भगने लग जाएगा। रुकना नहीं होता उसमें, बस ये होता है। इसमें क्या कोई नियम कानून होता है? इसमें भी नियम कानून है, कुछ नहीं होता। अब जल लेके पीछे नहीं जा सकते। कोई जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, उसके नीचे से नहीं निकल सकते हैं। यही होता है, जल गिरना नीचे, जल गिरेगा तो खंडित होगा, यही होता है। और क्या कोई नियम कानून? जैसे मतलब कुछ खाया है तो नहा के ही जल उठाना पड़ेगा, सुबह शाम जल की पूजा करनी पड़ेगी। जल उठाओगे तो पूजा करनी पड़ेगी, जल रखोगे शाम के टाइम पे तब पूजा करनी पड़ेगी जल के। और रात में जब रुकते हैं तो कहाँ रुकते हैं? रात को शिविर में रुक जाओ या किसी होटल में रुक जाओ, तो जहाँ भी जैसा व्यवस्था हो वैसा रुकना पड़ता है। रुकने का क्या नियम कानून है? रुकने का क्या नियम कानून है? अपना सोओगे, खाओ पियोगे, सुबह उठ के नहा धो के पूजा करो, कावड़ उठा लो अपने, यही है। जाते हुए लोग बस में जाते हैं? हाँ, जाते हुए तो मतलब बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, वो तो अपनी मर्जी है। आते टाइम पैदल आते हैं। फिर तो क्या मान्यता क्या है, कावड़ लाने से जीवन में क्या बदलता है? जीवन में सुख शांति रहती है, अगर वही सुख शांति रहती है, अपना मतलब परिवार खुश रहता है, यही है। और भोले से कुछ मन्नतें मांगी हैं? मन्नत क्या बता, बाबा सब पूरी कर रखे हैं, क्या मांगना है, बस अपनी श्रद्धा है कि जाते आते हैं, बाकी बाबा ने सब कुछ दे रखा है। जाहिर है आस्था के आगे सारी थकान धुआं धुआं हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।